अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट एंड डियर व्यूअर्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1। राइट द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आइटा बी फॉर द गिवन ऑर्डर पेस। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो कुछ ऑर्डर पेस गिवन है, उसका हमने कम्प्लेक्स नंबर में यानी ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में लिखना है, बस सिंपल। तो इसमें अगर जो ऑर्डर पेयर में जो सबसे पहले वन है पार्ट वन में ए वन और टू है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हमने ए प्लस आइटा बी के फॉर्म में कंसिडर करना है। तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम ए कंसिडर करेंगे और सेकंड को हम बी कंसिडर करेंगे। आइटा बी फर्स्ट को रियल पार्ट कंसिडर करेंगे, सेकंड को इमेजिनरी पार्ट कंसिडर करेंगे। तो ये क्या आएगा, ए प्लस यानी 1+2 है, तो 1+2 है, तो अकॉर्डिंग टू ए प्लस आइटा बी हम इसको ए कंसिडर करेंगे। तो यानी 1+, इसको हमने शो किस में करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में 1+2 आइटा आएगा सिंपली बस। और इसमें जो सेकंड पार्ट है 2 है, तो ऑर्डर पेयर में 2 है, तो 2 में 2 को हम रियल पार्ट रखेंगे प्लस और इमेजिनरी पार्ट के लिए 2 आइटा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म हो गई। थर्ड पार्ट में 3 और 4 है, तो 3 ये रियल पार्ट हो गया प्लस ये 4 आयोटा ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, 3+4 आयोटा। इसी तरह इसका फोर्थ पार्ट है -1, तो इसको हम -1 को हम रियल पार्ट रखेंगे प्लस 1 यानी आयोटा करेंगे। तो ये -1 प्लस आयोटा ये इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया। -2 है, तो यहाँ पे -2 को मैं रियल पार्ट रखूँगा प्लस 2 के साथ आयोटा ऐड करेंगे। तो ये -2+2 आयोटा ये इसका क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन गया। -3 को हम रियल पार्ट रखेंगे प्लस 4 के साथ आयोटा ऐड करेंगे, तो ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। इसी में क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट फॉर दी फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। तो ऑलरेडी यहाँ पे रियल और कम्प्लेक्स नंबर तो गिवन है, लेकिन हमने इसमें से आइडेंटिफाई करना, यानी हमने उसमें से बताना है कि कौन सा पार्ट रियल है और कौन सा इमेजिनरी पार्ट है। तो इसमें पार्ट नंबर 1 में 1+2 आयोटा है। तो मैंने ये कहा था कि अगर जिस रियल नंबर के अंदर, अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जिस पार्ट के साथ आयोटा होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा और जिस पार्ट के साथ आयोटा नहीं होगा वो रियल पार्ट होगा। तो अगर हम डायरेक्ट इसको यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट मैं ये बता सकता हूँ 1 रियल पार्ट है 2 इमेजिनरी पार्ट है। तो लेकिन यहाँ पे हम पहले कंसीडर करेंगे z = 1+2 आयोटा। तो रियल ऑफ, तो इसमें हम ये कह सकते हैं, हमने z को 1+2 आयोटा के सपोज लिया, तो रियल ऑफ आर ए को हम रियल से डिनोट करेंगे। रियल ऑफ z = 1, इमेजिनरी ऑफ आई एम को हम इमेजिनरी ऑफ z = 2, ये हम लिख सकते हैं। इसी तरह 9 आयोटा प्लस 4 है, 9 आयोटा प्लस 4 को मैं यहाँ पे z = 9 आयोटा प्लस 4 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे रियल ऑफ z = ये आएगा 4 और इमेजिनरी ऑफ z = 9 आयोटा। इसी तरह -5 और 6 है, तो -5 और 6 है। इसमें यहाँ पे थोड़ा मसला तो है, -5 और 6 यहाँ पे तो सिर्फ ऑर्डर पेयर गिवन है, यहाँ पे रियल नंबर यानी कम्प्लेक्स नंबर गिवन नहीं है, सिर्फ ऑर्डर पेयर गिवन है -5 और 6। तो अगर हमने ये कहा था कि अगर हमारे पास ऑर्डर पेयर गिवन हो तो हम इसको जो सेकंड नंबर इसको कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर करके वो बना सकते हैं। उस हिसाब से अगर हम बनाएंगे तो ये आएगा कि z = -5 + 6 आयोटा आएगा। तो इसको हम ये कंसीडर करेंगे, यानी रियल ऑफ z = ये 5 -5 आएगा और इमेजिनरी ऑफ z = 6 आएगा। और इसमें दूसरी बात, यहाँ पे ऑर्डर पेयर है, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन तो नहीं है, ये बात आपने याद रखनी है। सिर्फ ऑर्डर पेयर है, तो ऑर्डर पेयर में हमने पहले इसको कंसीडर किया -5 + 6 आयोटा। इसके बाद -5 को हम रियल पार्ट कंसीडर किया और इमेजिनरी पार्ट को हमने 6 कंसीडर किया जिसके साथ आयोटा था। तो पार्ट नंबर 4 में -1 आयोटा है। तो अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करूँ z = -1 आयोटा, तो रियल ऑफ z = -1 आएगा और इमेजिनरी ऑफ z = -आयोटा यानी -1 आएगा इसका भी। और इसी में पार्ट नंबर 5 है, -3/4 -4/5 आयोटा है। तो इसको हम डायरेक्ट बस यहाँ पे रियल पार्ट -3/4 आएगा और इमेजिनरी पार्ट
-4/5 आयोटा आएगा। और इसी का जो लास्ट पार्ट है 2 आयोटा -1 है, तो इसको हम यहाँ पे z इज इक्वल टू 2 आयोटा -1 कंसिडर करेंगे। रियल ऑफ z इज इक्वल टू ये 2 -1 आएगा, और इमेजनरी ऑफ z इज इक्वल टू 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री में फाइंड द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। तो यानी हमने कंजुगेट फाइंड करना है। ये कम्प्लेक्स नंबर ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, उसका हमने कंजुगेट फाइंड करना है। फॉर फाइंडिंग कंजुगेट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इफ यू अप्लाई कंजुगेट ऑन कम्प्लेक्स नंबर दैट इट मे बी चांस ऑफ ओनली साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट नॉट द रियल पार्ट। तो इसमें हमने ये कहा कि अगर हमारे पास अगर कम्प्लेक्स नंबर गिवन हो, उसके ऊपर हम कंजुगेट या बार अप्लाई करते हैं, यानी कंजुगेट अप्लाई करेंगे तो इसका स्वरूप जो साइन चेंज होगा, जो प्लस में अगर जो भी इमेजिनरी पार्ट अगर प्लस में है तो वो माइनस में आएगा, माइनस में है तो प्लस में आएगा। तो इसको अगर यहाँ पे देखो पार्ट नंबर 1 में 3 + 2 आयोटा है, तो इसके ऊपर अगर जब हम कंजुगेट, इसको कंजुगेट कहते हैं, ये मैंने अप्लाई किया। करने के बाद हमने ये कहा कि जब भी हम कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कंजुगेट अप्लाई करते हैं तो रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं होता, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है। यानी इमेजिनरी पार्ट वो पार्ट है जिसके साथ आयोटा मेंशन हो, उसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो यहाँ पे 2 आयोटा का साइन चेंज होगा। तो अगर हमने इसके ऊपर कम्प्लेक्स यानी कंजुगेट अप्लाई किया तो 3 + 2 आयोटा के ऊपर कंजुगेट अप्लाई किया तो ये 3 - 2 आयोटा आएगा। अच्छा, पार्ट नंबर 2 है 4 और 9 है। तो 4 और 9 है, तो इसमें भी ये क्या करेंगे हम, यहाँ पे 4 और 9 में first we have understand this is order pair and also we have consider it a complex number। तो ये तो हमारे पास ऑर्डर पेयर गिवन है, इसको हम पहले यानी कंसिडर करेंगे 4 + 9 आयोटा, क्योंकि यहाँ पे 9 के साथ माइनस नहीं है, तो 4 + 9 आयोटा। अगर इसके साथ ऊपर कंजुगेट अप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4 - 9, तो ये आयोटा। तो ये हमारे पास इसका कंजुगेट आ गया। -1 और 1 है, -1 और 1, तो -1 और 1 में फिर भी हम यहाँ पे ऊपर इसके ऊपर हम क्या अप्लाई करें, कंजुगेट अप्लाई करें। तो हमने ये कहा था ऑर्डर पेयर तो हमारे पास है, लेकिन ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट नंबर को हम रियल पार्ट कंसिडर करते हैं, सेकंड को हम इमेजिनरी पार्ट कंसिडर करते हैं, यानी a + आयोटा b। तो इसके हिसाब से अगर, और आपने ये याद रखना यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड पार्ट में रियल और इमेजिनरी नहीं होता है, बल्कि फर्स्ट पार्ट भी रियल हो सकता है, इमेजिनरी हो सकता है, सेकंड पार्ट रियल हो सकता है, क्योंकि ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे ऑर्डर पेयर है, इस वजह से मैंने कहा था। तो यहाँ पे मैं इसको ये कंसिडर करूँगा -1 + आयोटा में कंसिडर करूँ। इसके ऊपर अगर हम कंजुगेट अप्लाई करेंगे, जब यहाँ पे कंजुगेट अप्लाई करेंगे तो हमने ये कहा था कंजुगेट अप्लाई करने से सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू चेंज होते हैं। तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू प्लस है, तो ये क्या आएगा, -1 - आयोटा आएगा। तो इसी में 1 - आयोटा है, तो 1 - आयोटा में अगर मैं यहाँ पे कंजुगेट अप्लाई करूँ तो कंजुगेट में हमने ये कहा कि कंजुगेट अप्लाई करने से इमेजिनरी पार्ट की का जो साइन है वो चेंज होता है। तो यहाँ पे रियल पार्ट का साइन तो 1 है, 1 ही रहेगा प्लस के साथ, और यहाँ पे जो माइनस का आयोटा है वो क्या बनेगा, प्लस का आयोटा बनेगा। और जो पार्ट 5 है -3/4 + -4/5 आयोटा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर इसके ऊपर हम कंजुगेट अप्लाई करेंगे, यहाँ पे कंजुगेट अप्लाई करेंगे तो ये जो साइन है -4/5 तो ऐसे ही आएगा, लेकिन यहाँ पे जो साइन चेंज होगा वो किसका होगा, इस पूरे पार्ट का, यानी प्लस का साइन चेंज होगा, ये आएगा -3/4 आयोटा। तो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, -3/4 +4/5 आयोटा आएगा। इसमें जो लास्ट पार्ट है 3 आयोटा + 1 है, 3 आयोटा + 1 है, तो यहाँ पे अगर देखो 3 आयोटा + 1 है तो इसके ऊपर हम कंजुगेट अप्लाई करेंगे। तो हमने ये कहा था कि हम जब कंजुगेट अप्लाई करते हैं तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है। तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, तो ये क्या आएगा, -3 आयोटा प्लस का 1, यानी रियल पार्ट ऐसे ही आएगा और साइन किसका चेंज होगा, 3 आयोटा का। तो ये -3 आयोटा + 1, तो इसको हम ये लिख सकते हैं 1 - 3 आयोटा भी हम लिख सकते हैं।